बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं, लेकिन इस टॉपिक के आगाज़ से पहले हम अपने देखने वाले और सुनने वाले से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। हम आज डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ है। बेसिकली आप एक मेथड है रिमाइंडर थ्योरम, जिसके मेथड के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक नंबर लिखा है, डेट इज़ x-1। अगर आप गौर करें तो हमारा नंबर लिखा हुआ है x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ x³ - 6x² + 11x - 8। मतलब हमने ये चेकआउट करना है कि ये प्रूफ का लफ्ज़ लिखा है, टू प्रूव। हमने इस बात को साबित करना है क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। देखिए, अगर फैक्टर का क्या मतलब होता है, पहले इस बात को समझ लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, वो नंबर कुछ यूँ लिखा है 8, मैं आपसे पूछता हूँ कि अब 5 इसका फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब 5 का आप किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि इसका फैक्टर मिल जाए मुझे। तो इसका फैक्टर अगर मैं होल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो आप 1 ट्राई करेंगे, 2 ट्राई करेंगे, और 5 1 5 5 10 तो ये नहीं आ रहा, आगे वैल्यू बड़ी हो गई, तो अब मुमकिन नहीं है कि हम आगे जाएँ और हमें जो है ना 8 मिल जाए। तो हम कहेंगे 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 8, इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि जब आप मल्टीप्लाई करवाएं, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ, 4 × 2 इट्स विल बी 8। तब कहने का ये मतलब है, तो 4 जो है फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे 8 का। मतलब वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं और उसकी वैल्यू हमें मल्टीप्लाई होने के बाद वो मिल जाए, जो हमें रिक्वायर्ड हो, जो प्रोडक्ट हो, उसे उसका फैक्टर कहा जाता है। और जिसका वो फैक्टर होता है बेसिकली वो उससे डिवाइड भी हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 8 लिखता हूँ और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैं डिवाइड में ले आऊँ, या 2 बच जाएगा। 4 को आप इससे कैंसिल करवा सकते हैं और वैल्यू आएगी 2, मतलब 2 बराबर हो जाएगा 2 के। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली बराबर है ऑलमोस्ट। तो अब जिसका वो फैक्टर होता है, जिसका मल्टीपल मिलने बढ़ने के बाद वो वैल्यू बनती है, उससे वो डिवाइड भी हो सकता है, उससे वो कैंसिल भी हो सकता है। तो हमने यहाँ क्या करना है, हमें रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है। मतलब ये नंबर x-1 क्या इस पूरे इक्वेशन का फैक्टर है कि नहीं, हमने ये मालूम करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम लेट करते हैं कि ये पूरी जो वैल्यू है ये हमारे वो px है। और px हमें गिवन है x³ - 6x² + 11x और -8। अच्छा जी, और यहाँ पर देखिए एक बात आपको समझना है कि यहाँ पर आपने करना ये है कि जो x-1 है, देयरफॉर कंसीडर इसको 0 के बराबर लें, और x की वैल्यू 1 मिलेगी, तो इस x की वैल्यू को आपने यहाँ पुट करवाना है। अगर आप ये x की वैल्यू को यहाँ पुट करवाते हैं तो ये 1³ बन जाएगा, -6 1² + 11 और देन 1 और -8। आपने किया ये है कि तमाम x की जगह पे आपने 1 को पुट करवा दिया है। बेसिकली ये वो चीज़ है जो आपके पास रिमाइंडर बन जाता है। जब भी आप बात करेंगे, जब आप 4 को इससे कैंसिल करवाते हैं, 4 1 4 देन 4 2 8, तो कुछ रिमेन रहता नहीं है, रिमाइंडर यहाँ 0 रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 8 ऐसे लिखते हैं और 4 ऐसे लिखते हैं, तो 4 2 8 होगा और कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे 0, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 है यहाँ। तो सिमिलरली अगर फैक्टर द रिमाइंडर 0 रह जाएगा। अगर मैं साबित ये करना चाहता हूँ x-1 इसका फैक्टर है, तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करूँ और वैल्यू मेरे पास 0 आ जाए, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये साबित हो जाता है कि जो x- है वो हमारे गिवन px का फैक्टर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें 1 का क्यूब जो है वो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 11 1 11 होगा, और -8 भी हम वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई तब्दीली हम करेंगे नहीं। अब हमने क्या करना है, मजीद ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको सॉल्व करना है, देखते हैं हम क्या वैल्यू मिलती है हमें। कि अगर मैं 1 ऐसे तो लिख देता हूँ मैं इसको, 6 को जब अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आएगा, ये भी वैसे ठीक है। देन यहाँ पर आप ज़रा सा इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, वैल्यू मिल जाएगी आपको कुछ ना कुछ। 11 - 8 करेंगे तो इट विल बी 3, यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, इसको ज़रा गौर से देख लें कि हमें वैल्यू मिल रही है 1 - 6 का मतलब ये होता है कि ये है -5 और ये +3। -5 + 3 जब आप करेंगे तो वैल्यू आएगी -2। तो हमारे पास P1 का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है
इसको हम अगली लाइन में लिख लेते हैं कि रिमाइंडर जो है हमारे पास वो -2 है। इसका मतलब ये हुआ अगर रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल रहा, देखें रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा इसका मतलब उसका फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर इसी को डिवाइड करवा दूँ, 9 को डिवाइड करवा दूँ 4 से, तो 4 2 8 तो आप लिख लेंगे, लेकिन वैल्यू बच जाएगी 1। 1 इज़ द रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन ये हमें क्लियर हो गया अगर ये रिमाइंडर रह रहा है तो 4 के टेबल में 9 नहीं आता। 4 का आप किसी मल्टीप्लाई करें 9 नहीं मिलेगा आपको, तो मतलब 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। मतलब रिमाइंडर रह जाने के बाद इसका मतलब ये होता है वो उसका फैक्टर नहीं है। जिस तरह हमें रिमाइंडर -2 मिल रहा है इसका मतलब भी यही होगा कि x - 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस px। तो हम यहाँ लिख देंगे सो x - 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन px, और ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो मिलती रहे।